नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आप हमें देख रहे हैं फेसबुक के पेज राजेश न्याय मित्र पर और यूट्यूब के चैनल राजेश न्याय मित्र पर। हम प्रतिदिन कानूनी संबंधी नई नई जानकारी लेकर के उपस्थित होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार किन लोगों को है, अर्थात ऐसे जरूरतमंद के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो कि कानूनी सहायता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो या तो फिर जरूरतमंद हो और इससे उनको किस तरह का लाभ मिलता है और न्याय व्यवस्था किस तरह से अच्छे तरीके से सुचारू रूप से संचालित होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि किन लोगों को फ्री लीगल एड अर्थात मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि मुफ्त कानूनी सहायता उन लोगों को मिल सकती है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब हों। मुफ्त कानूनी सहायता किनको मिलती है? जो आर्थिक रूप से कमजोर हों, दूसरी जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हो अर्थात एससी एसटी वर्ग से हो, एससी या एसटी वर्ग से हो, या तो फिर महिला हो या बच्चा हो। महिलाओं और बच्चों को भी मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। या तो फिर दिव्यांग हो, डिजेबल्ड हो, दिव्यांग हो जिसे डिजेबल्ड भी कहते हैं, इसके अतिरिक्त वैसे व्यक्तियों को भी मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है जो कि हिरासत में हो अर्थात जेल में हो या कस्टडी में हो। जेल में हो या कस्टडी में हो उनको मुफ्त कानूनी सहायता दी जा सकती है। और फिर वैसे लोगों को भी दी जा सकती है जो कि आपदा या दुर्घटना के पीड़ित हों। आपदा या दुर्घटना से पीड़ित हों, इन व्यक्तियों को मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाती है। इसके लिए आवेदन करना होता है। आप कहाँ आवेदन कर सकते हैं, किन जगहों पर आवेदन कर सकते हैं? तो इनका आवेदन करने के लिए 3 स्थान निर्धारित किए गए हैं। पहला है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दूसरा है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और तीसरा है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, जो कि देश स्तर पर काम करता है। तो आप यदि जिला स्तरीय फ्री लीगल एड चाहते हो तो आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब डीएलएसए में करना होता है आवेदन, जो कि जिला कोर्ट में होता है। और यदि राज्य में जाना हो तो राज्य के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, एसएलएसए है। और तीसरा है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर आपको चाहिए, देश स्तर पर विधिक सहायता चाहिए, तो आपको नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो आपको जो है आवेदन जैसा जरूरत हो वैसे जरूरत के अनुसार आपको आवेदन उन्हीं जगहों पर देना है। सबसे पहले देखते हैं कि आवेदन कहाँ दें। आवेदन देने के लिए 3 स्तर हैं। पहला स्तर है जिला स्तरीय, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
जिसको संक्षेप में DLSA कहते हैं। और यह कहाँ होता है? यह होता है जिला कोर्ट में। जिला कोर्ट में। दूसरा होता है राज्य स्तरीय, जिसको हम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। जिसे हम SLSA संक्षेप में कहते हैं। और यह कहाँ पर होता है? वो राज्य में होता है, राज्य के कोर्ट में। जैसे राज्य के कोर्ट में हुआ, जैसे हाई कोर्ट वगैरह। और तीसरा है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम संक्षेप में नालसा भी कहते हैं। यह देश स्तर पर होता है, देश स्तर पर। हम लोग अगर किसी भी जिला से, जैसे हमारा जिला गढ़वा हुआ, तो हम गढ़वा जिला में DLSA ऑफिस, जो कि सिविल कोर्ट में ही है, गढ़वा में है, नगर उटारी में है, तो यहाँ भी जाकर के आवेदन हम दे सकते हैं। आवेदन कैसे करें? आवेदन का प्रारूप क्या होता है? आवेदन कैसे दिया जाता है? उसका क्या तरीका है? आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आवेदन करने के भी 3 तरीके हैं। आवेदन कैसे करें? तीनों तरीकों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है ऑफलाइन। दूसरा है ऑनलाइन। और तीसरा है हेल्पलाइन। दूसरा है ऑनलाइन और तीसरा है हेल्पलाइन। ऑफलाइन तरीका क्या है? जिला कोर्ट में जाकर के वहाँ एक आवेदन लिखें। साधारण सा आवेदन होता है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा कठिन प्रारूप नहीं होता है। और अपना पहचान पत्र, जैसे में आधार कार्ड या वोटर कार्ड साथ में लगाएं। और वहाँ पर जो आवेदन देते हैं तो आपको विधिक सहायता मिलने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। पहला हमने देखा कि जिला कोर्ट अंतर्गत DLSA को आवेदन दें। आवेदन दें और साथ में अपना पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड दे दें। हो गया। ऑनलाइन में नालसा की वेबसाइट पर जाएं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाएं। वहां पर जाकर के आप आवेदन दें। यहाँ पर हो जाएगा नालसा की वेबसाइट पर जाकर के, नालसा की वेबसाइट पर जाकर आवेदन दें। और एक तीसरा तरीका भी है हेल्पलाइन। हेल्पलाइन का एक नंबर जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। वह है फ्री लीगल हेल्पलाइन नंबर 1516। नोट कर लें इसे, 1516। इस पर कॉल करके आप फ्री लीगल एड अर्थात मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि यदि मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है तो उसमें
क्या क्या सुविधा मिलती है, सुविधा पर हम चर्चा करते हैं। मुफ्त कानूनी सहायता में मिलने वाली सुविधाएं। मुफ्त कानूनी सहायता की सुविधाएं क्या क्या है? सबसे पहली चीज कि मुफ्त में वकील आपको प्रदान किए जाते हैं। पहला है मुफ्त वकील। और दूसरा है कि कोर्ट फीस नहीं लगेगी, आपको यहाँ एडवोकेट प्रोवाइड कर दिया गया। दूसरी चीज कि कोर्ट फी नहीं लगेगी, कोर्ट का जो शुल्क होता है वह नहीं लगेगी, क्योंकि जरूरतमंद व्यक्तियों को दिया जा रहा है। इसमें यही ध्यान रखा जाता है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान न हो। तीसरी चीज, केस की पूरी कानूनी सहायता की जाएगी। केस की पूरी कानूनी सहायता। और चौथा आपका जो सुविधा मिलेगी वह है दस्तावेज तैयार करने में मदद। आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसे तैयार करने में मदद मिलेगी, तैयार करने में मदद। अब इन सभी सुविधाओं को पाने के लिए एक छोटा सा आवेदन बनाना होता है। आवेदन आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन हम एक संक्षिप्त रूप में हम उसकी आज चर्चा कर दे रहे हैं। आवेदन कैसे बनाएंगे? आवेदन कैसे बनाएं? जैसा कि आवेदन में, हर आवेदन में होता है सेवा में, उसके बाद नीचे लिखेंगे जिनको आवेदन देंगे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, और जहां पर दे रहे हैं वहां पर का नाम लिख दें, जैसे नगर उटारी। इसके बाद विषय लिखते हैं। विषय क्या होगा? जो आप लेना चाहते हैं, मुफ्त कानूनी सहायता। प्राप्त करने के संबंध में, प्राप्त करने के संबंध में। अब इसके बाद आगे लिखेंगे, महोदय मैं, अपना पूरा विवरण देंगे। महोदय मैं, अब यहाँ पर अपना पूरा विवरण देंगे, अपना नाम, पिता का नाम, पूरा पता वगैरह वगैरह। सारा कुछ देने के बाद आपको अपनी जरूरत दिखानी है कि मैं का निवासी हूँ। लिखने के बाद मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ, का निवासी हूँ, और आर्थिक रूप से काफी कमजोर हूँ। आर्थिक रूप से कमजोर हूँ। और इस संबंध में मुझे कानूनी सहायता की आवश्यकता है। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे? अपना विवरण देने के बाद, अपनी आर्थिक स्थिति दिखाने के बाद, कि अपना केस जो भी हो, जो भी केस हो, उस केस से संबंधित केस का भी विवरण देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे कि कानूनी सहायता,
या मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता हूं या कानूनी सहायता की आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद अंत में जो प्रार्थना लिखा जाता है, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की कृपा करें। यह आवेदन कंप्लीटली तैयार हो गया। अब आप अपने नीचे नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर, साथ ही साथ दिनांक वगैरह लिख देंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे दिनांक और स्थान। सबसे पहले स्थान लिख दें, फिर यहाँ दिनांक लिख दें और इधर में आप अपना नाम लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें और हस्ताक्षर बना दें। अब ये आपका आवेदन पूरा हो गया। इस प्रकार से आवेदन देने के बाद आपको मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी और आप अपने केस को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।